वेलकम टू द इंग्लिश ऑल। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश ऑल पर। और आज इस 5 मिनट्स टू करंट अफेयर्स के सेशन में हम 23 जनवरी का करंट अफेयर्स देखेंगे, मीडियम हिंदी और इंग्लिश रखेंगे और बाद में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, a total of 26 tablocs will be included in the Republic Day Parade of 2024 this year. Of these, there will be 16 tablocs of states and union territories and 10 tablocs of ministries, departments and organizations. क्या कहता है? इस साल 2024 की गणतंत्र दिवस परेड में कुल 26 झांकियां शामिल होंगी। इसमें से 16 झांकियां राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की और 10 झांकियां मंत्रालयों, विभागों और संगठन की होंगी। आपको यह बताना है कि इस बार जो हमारा गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी को, उस अवसर पर मुख्य अतिथि यानी चीफ गेस्ट कौन होंगे और वो किस देश के प्रेसिडेंट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियाज मेन्स हॉकी टीम विल टूर द कंट्री साउथ अफ्रीका। भारत की पुरुष हॉकी टीम दक्षिण अफ्रीका देश का दौरा करेगी। प्राण प्रतिष्ठा रिचुअल ऑफ श्री रामलला हैज बीन कंप्लीटेड इन अयोध्या। अयोध्या में श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान संपन्न हो गया। In New Delhi, President Draupadi Murmu has presented the Prime Minister's National Children's Award to 19 exceptionally talented children. नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 19 असाधारण प्रतिभाशाली बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया है। अब इनका डिटेल्स देख लेते हैं। ये आप रामलला की फोटो देख सकते हैं, जिसका उद्घाटन 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल, बाकी लोगों की मौजूदगी में किया गया था। आगे देखते हैं। ये जहां हमने अभी डिस्कस किया कि 19 जो बहादुरी पुरस्कार दिया गया है बच्चों को, उसकी तस्वीर है जहां पर आप देख सकते हो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और यहाँ पर स्मृति जुबिन ईरानी को भी आप देख सकते हो। सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू कन्फर्ड द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इंस्टीट्यूटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट, यानी विमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट के थ्रू यही मिनिस्ट्री जो है वो प्रदान करती है बाल पुरस्कार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू 19 चिल्ड्रन, यानी 19 बच्चों को इस बार बाल वीरता पुरस्कार दिया गया है। आगे देखते हैं। बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा हैज स्टार्टेड गांव चलो कैंपेन इन दिल्ली। इसमें से 30 लाख जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनसे ये कहा गया है कि आप जो बीजेपी की नीतियां हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नीतियां हैं वो हर घर तक लेकर के जाएं। इसके लिए उन्होंने गांव चलो आंदोलन स्टार्ट किया है बीजेपी ने। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में गांव चलो अभियान की शुरुआत की है। आलिया भट्ट हैज बीन ऑनर्ड विद द ऑनरेरी एंटरटेनमेंट मेकर्स अवार्ड्स एट द जॉय अवार्ड्स 2024। आलिया भट्ट ने जॉय अवार्ड्स 2024 में ऑनरेरी एंटरटेनमेंट मेकर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अनाउंस्ड सूर्योदय योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूर्योदय योजना की घोषणा की है। मान सिंह हैज वन द गोल्ड मेडल इन द एशियन मैराथन चैंपियनशिप 2024 इन हांगकांग। मान सिंह ने हांगकांग में एशियन मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है। यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी हैज इनॉग्रेटेड 5 न्यू गैलरीज इन सालार जंग म्यूजियम हैदराबाद। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद में सालार जंग संग्रहालय में 5 नई दीर्घाओं का उद्घाटन किया है। पराक्रम दिवस विल बी सेलिब्रेटेड ऑन 23 जनवरी। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाएगा। यहां देखते हैं, ये आलिया भट्ट हैं। आलिया भट्ट बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव द ऑनरेरी एंटरटेनमेंट मेकर्स अवार्ड एट द जॉय अवार्ड्स, यानी आलिया भट्ट पहली ऐसी अभिनेत्री हैं, भारतीय अभिनेत्री हैं, जिनको जॉय अवार्ड्स में ऑनरेरी एंटरटेनमेंट मेकर्स अवार्ड दिया गया हुआ है 2024 का। द अवार्ड सेरेमनी टुक प्लेस ऑन 20 जन 2024 इन रियाद, सऊदी अरब। ये अवार्ड 20 जनवरी को आयोजित किया गया था सऊदी अरेबिया, रियाद में। इसके बाद आप देखते हैं, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना aims to provide rooftop solar power systems to 1 crore households across the country, यानी 1 करोड़ लोगों को रूफटॉप पर सोलर पावर सिस्टम देने की योजना बनाई है मोदी सरकार ने, विद सेवरल स्टेट्स ऑफरिंग सब्सिडीज टू फैसिलिटेट इट्स इंप्लीमेंटेशन। और बहुत से स्टेट्स ने इस योजना में जो लोग हैं उनको सब्सिडीज भी देने का प्लान किया हुआ है। The center in 2021 announced that January 23 will be celebrated as पराक्रम दिवस। सेंटर ने अनाउंस किया था 2021 में कि 23 जनवरी को हम पराक्रम दिवस के तौर पर मनाएंगे टू ऑनर
एवरी ईयर नेताजी यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ऑनर करने के लिए हर साल जो उनकी जन्म तिथि है 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। द गवर्नमेंट ऑफिशियली अनाउंस्ड ऑन जैन 19 2021 यानी 19 जनवरी 2021 को ये अनाउंस किया गया था कि हर साल जनवरी 23 को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जाएगा टू पे ट्रिब्यूट टू नेताजीज रिलेंटलेस परस्यूट टू इंडिया फ्रीडम, यानी भारतीय फ्रीडम के रिलेंटलेस एफर्ट के लिए उनकी याद में हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। यूनियन मिनिस्टर मनसुख मांडवीय हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ कैंसर हॉस्पिटल इन राजकोट। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडवीय ने राजकोट में कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी। इंटरनेशनल डेजर्ट फेस्टिवल 2024 विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन जैसलमेर राजस्थान। इंटरनेशनल डेजर्ट फेस्टिवल 2024 का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में किया जाएगा। ममानी महोत्सव हैज बीन सेलिब्रेटेड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में ममानी महोत्सव मनाया गया है। द प्रेसिडेंट ऑफ 78th सेशन ऑफ UNGA डेनिस फ्रांसिस इज ऑन 5-day विजिट टू इंडिया। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस 5 दिवसीय भारतीय दौरे पर हैं। ममानी इज एन एनुअल एथनिक फूड फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन लद्दाख यूनियन टेरिटरी, यानी जो यूनियन टेरिटरी लद्दाख है उसमें एक एनुअल फेस्टिवल एथनिक फेस्टिवल ममानी मनाया जाता है। इस फेस्टिवल को दोनों ही मुस्लिम और बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लोग सेलिब्रेट करते हैं और ये एक आपस में भाईचारे का प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है। अब क्वेश्चंस करते हैं। विच टीम डिड रियल मैड्रिड डिफीट टू सिक्योर द स्पेनिश सुपर कप? रियल मैड्रिड ने स्पेनिश सुपर कप हासिल करने के लिए किस टीम को हराया? आपके ऑप्शंस हैं एटलेंटिको मैड्रिड, बार्सिलोना, सेविला और वेलेंशिया। और इसका सही जवाब है बी, बार्सिलोना को हरा करके रियल मैड्रिड ने इस बार स्पेनिश सुपर कप जीता हुआ है। इसके पहले बार्सिलोना 31 बार ये कप जीत चुका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू 2024 ब्रांड्स रिपोर्ट विच IT सर्विस ब्रांड्स हैज डीम्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल? 2024 ब्रांड्स के अनुसार किस IT सेवा ब्रांड को दुनिया का सबसे मूल्यवान माना गया है? आपके ऑप्शंस हैं एक्सेंचर, TCS, इन्फोसिस और IBM कंसल्टिंग। और इसका सही जवाब है ए, एक्सेंचर। $40.5 बिलियन के साथ ये सबसे वैल्यूएबल कंपनी मानी गई है और इसके टोटल एसेट में, टोटल वैल्यूएशन में 1.5% का इजाफा हुआ है। और तीनों सीक्वेंस में अगर देखा जाए तो पहले पर एक्सेंचर था, दूसरे पे TCS है और तीसरे पे इन्फोसिस है। अगली न्यूज देखते हैं। Which has Valor Day, when has Valor Day celebrated? यानी हाल ही में पराक्रम दिवस कब मनाया गया? आपके ऑप्शंस थे 21 जनवरी, 22 जनवरी, 23 जनवरी और 24 जनवरी। आज के ही सेशन में हमने ये क्वेश्चन किया हुआ है, उसका सही जवाब है 23 जनवरी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के अवसर पर हम पराक्रम दिवस मनाते हैं। Recently, the Indian government has announced fencing on its border with which country? हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ अपने बॉर्डर पर फेंसिंग करने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं भूटान, म्यांमार, श्रीलंका और बांग्लादेश। इसका सही जवाब है बी, म्यांमार। म्यांमार में परिस्थितियां काफ़ी अनियोजित तरीके से चल रही हैं, अनकंट्रोल्ड वे में है, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने वहां के बॉर्डर को फेंसिंग करने की योजना बनाई है। Who is the chief architect of the construction of अयोध्या राम टेम्पल? अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है? आपके ऑप्शंस हैं राम सूतर, चंद्रकांत सोमपुरा, जगन मोहन और अरुण योगीराज। बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपको लग सकता है और इसका सही जवाब है बी, चंद्रकांत सोमपुरा। इन्होंने लगभग 20 मंदिर डिजाइन किए हुए हैं। हाँ, भगवान राम की मूर्ति की जो डिजाइन बनाई हुई है वो आपको बताना है। इन्हीं चार में से कोई किसी एक ने भगवान राम की जो मूर्ति थी उसको बनाई है और कुल टोटल 3 मूर्तियां सिलेक्ट की गई थी, जिसमें से फाइनली इनमें से किसी एक की मूर्ति को सिलेक्ट किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और किसी भी सुझाव के लिए वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के हमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच।